सिर्फ 2 सालों में नाजी जर्मनी ने पूरे यूरोप को घुटनों पर ला दिया था। पर यह हुआ कैसे? इसका जवाब है एक खतरनाक और बिल्कुल नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी। एक शब्द, ब्लिट्जक्रिग, जिसका मतलब है लाइटनिंग वॉर, यानी बिजली की तरह तेज हमला। ये जंग लंबी लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि अचानक, तेज और हैरान कर देने वाले हमलों के लिए बनी थी। जर्मन हाईकमान को पता था कि एक लंबा, कई मोर्चों पर फैला हुआ युद्ध वे जीत नहीं सकते। तो उन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए ताकि खाई वाले युद्ध की गलती दोबारा न हो। तेज पेंजर टैंक, लुफ्टवाफे एयरफोर्स और बेहतर रेडियो, यही थे इसके मेन पिलर्स। ये टैक्टिक दिखने में सिंपल थी पर बेहद असरदार। मकसद था सिर्फ अफरा तफरी और कन्फ्यूजन फैलाना। और दुनिया ने पहली बार ब्लिट्जक्रिग का खौफ देखा जब इसे पोलैंड पर आजमाया गया। 1 महीने से भी कम समय में पूरा पोलैंड जर्मनी के कब्जे में था। 6 महीने की खामोशी के बाद नाजी वॉर मशीन ने पश्चिम की ओर अविश्वसनीय रफ्तार से रुख किया। फ्रांस को अपनी अभेद्य मैगिनॉट लाइन पर पूरा भरोसा था, जो जर्मनी बॉर्डर पे बनी थी। लेकिन नाजियों ने इसे पार नहीं किया, बल्कि इसके बगल से आर्डेनेस जंगल से हमला कर दिया। नीदरलैंड पर हमले में एक अनोखी चाल चली गई। ब्रिटेन पर एक नकली हवाई हमला किया गया। सोचिए, टैंकों की लड़ाई में एक जर्मन घुड़सवार सेना का इस्तेमाल किया गया और वो भी काम कर गया। जल्द ही ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम की सेनाएं डनकर्क में समंदर किनारे घिर चुकी थीं। और तभी ब्लिट्जक्रिग की अपनी ही रणनीति के खिलाफ जाकर हिटलर ने एक अजीब ऑर्डर दिया, रुको। इसी एक गलती ने मित्र देशों को अपने सैनिकों को बचाने का मौका दे दिया। फ्रांस के गिरने के साथ ही हिटलर का साम्राज्य पोलैंड से अटलांटिक तक फैल चुका था। अब जर्मनी और उसके साथियों का लगभग पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप पर कब्जा था। 2 साल से भी कम इतने से वक्त में एक देश ने पूरे महाद्वीप का नक्शा बदल दिया था। ब्लिट्जक्रिग ने दिखाया कि नई सोच और बेहतर टेक्नोलॉजी मिलकर क्या कर सकती है। लेकिन यही कामयाबी आगे चलकर सोवियत संघ पर हमले के रूप में बर्बादी का कारण बनी। ब्लिट्जक्रिग की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, इतिहास कितनी तेजी से बदल सकता है।